दोस्तों, अगर आपके फेसबुक पेज पर भी कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आ गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है, कैसे ये ठीक होगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में डिटेल से समझने को मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो को देख के तुरंत अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता होगा, मैं अपने वीडियो में जो भी बताता हूँ पहले एक्सपीरियंस करता हूँ, उसे समझता हूँ, फिर मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताता हूँ। इस वीडियो में एक्चुअली मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है वही बताने वाला हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो वो कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, जो कि डिटेल से आपको इस वीडियो में आगे समझने को मिलेगा। इसलिए फिर से मैं एक बार कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख के सोचेंगे कि तुरंत आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय लगता है। चलिए, जिनको इस वीडियो को देखना है पूरा एंड तक, उन्हें डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये एक फेसबुक पेज है जिसे अप्लाई किया गया था मोनेटाइजेशन के लिए इन स्ट्रीम एड का। अगर आपने भी अपने फेसबुक पेज को ग्रो किया है किसी भी तरीके से, चाहे आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, 100% ओरिजिनल कंटेंट है, या फिर आपने कॉपी पेस्ट किया है, दोनों ही कंडीशन में ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं और पेज को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं, तो उनके पेज पर इस प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है। और वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 100% ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं, अपना 100% ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं, फिर भी उनके पेज पर जब अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब चलिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको बताते हैं। इस पेज को जब अप्लाई किया गया था मोनेटाइजेशन के लिए, तो फेसबुक के टीम ने इसे रिव्यू किया और ये एक मैसेज दे दिया और एक ईमेल भेज दिया कि आपका पेज मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है? अनफॉर्चुनेटली योर प्रोफाइल हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड टू यूज इन स्ट्रीम एड्स। इन स्ट्रीम एड के लिए अप्लाई किया गया था। बाकी नीचे देखिए लिखा है दिस पेज कैन नॉट साइन अप फॉर मोनेटाइजेशन राइट नाउ। ये राइट नाउ आपको ध्यान रखना है। मैं इसके बारे में बताऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूँ इस पर। यू कैन कंटिन्यू टू शेयर कंटेंट दैट फॉलोज और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज एंड अप्लाई अगेन ऑन के बाद एक डेट भी मिला है। यहाँ पर डेट नहीं दिख रहा है, आप लोगों में हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर एक डेट भी दिखाई दे रहा हो। तो आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उस डेट को आते ही फिर से रिव्यू के लिए भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब इसका सॉल्यूशन आपको यहीं पर मिल जाएगा, जो लर्न मोर नीचे लिखा है ना, यहीं पर हमें इसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। फेसबुक कोई भी प्रॉब्लम अगर फेसबुक देता है ना हमें, तो उसका सॉल्यूशन हमें बताता है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। और आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को देखते ही नहीं है। बहुत से लोग, मैं अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 90% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, बस समस्या का समाधान खोजना शुरू कर देते हैं कि कैसे इसे ठीक करें, परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए लर्न मोर तो लिखा है, मैं यहीं पर सबसे पहले तो टच करना है। इसके बारे में हमें समझना है कि ये प्रॉब्लम आया क्यों है और ठीक कैसे होगा। फेसबुक खुद हमें बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये पेज आपको दिख रहा है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लिखा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़। जो हमारा रिजेक्ट हुआ है ना, लर्न मोर पर हम क्लिक करें तो हम यहाँ पे आ गए। तो फेसबुक बता रहा है कि भैया क्यों आपका रिजेक्ट हुआ है, आपने ऐसी कोई गलती करी होगी, क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं और क्या हमें सुधारना है, वो चलिए समझते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर लिखा है इन ऑर्डर टू पब्लिशर्स, क्रिएटर्स एंड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स टू यूटिलाइज मोनेटाइजेशन टूल्स ऑन फेसबुक, दे मस्ट पास एंड रीमेन कंप्लेंट विथ ए सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। ये फेसबुक कह रहा है कि किसी भी कंडीशन में अगर आपको अपने कंटेंट को मोनेटाइज करना है फेसबुक पर, तो आपको फेसबुक का जो एक सेट ऑफ रूल है, कुछ नियम का एक सेट है, मतलब कह सकते हैं कुछ ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। क्या है? नीचे देखिए लिखा है पार्टनर पॉलिसीज़। अब पार्टनर पॉलिसीज़ में लिखा है इन ऑर्डर टू अर्न मनी ऑन फेसबुक यू मस्ट। आपको ज़रूर से ये चीज़ करना पड़ेगा। पहला हेडिंग आपको दिख रहा होगा क्रिएट कंटेंट ऑन एन एलिजिबल सरफेस। क्रिएट कंटेंट ऑन एलिजिबल सरफेस, इसका क्या मतलब है? चलिए यहाँ पर टच करते हैं, इसे पढ़ते हैं। एट दिस टाइम मोनेटाइजेशन फीचर्स आर अवेलेबल फॉर पब्लिक कंटेंट ऑन फेसबुक पेज प्रोफाइल्स इन प्रोफेशनल मोड, इवेंट्स and groups. Content paid for on Facebook but consumed on a third party site may be eligible for monetization. Facebook profiles outside of professional mode are ineligible for monetization products and फीचर्स। तो ये जो कह रहा है फेसबुक की एलिजिबल सरफेस क्या होता है? एलिजिबल सरफेस का मतलब होता है कि आपको ऐसे सरफेस पर काम करना है जो कि फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ करता है, जैसे फेसबुक पेज और फेसबुक का प्रोफाइल जो कि प्रोफेशनल मोड में होना चाहिए। अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड पे नहीं है तो वो एक एलिजिबल सरफेस नहीं माना जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। वही चीज़ ये फेसबुक कह रहा है कि अगर आपको मोनेटाइजेशन करना है, अपने कंटेंट का पैसे कमाने हैं, तो आपकी अगर प्रोफेशनल मोड पे आप कमाना चाहते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो टर्न ऑन होना चाहिए प्रोफेशनल मोड का, और पेज पर कर सकते हो तो वो भी एलिजिबल सरफेस माना जाएगा। मतलब आपका पेज या प्रोफाइल होना चाहिए पैसे कमाने के लिए आपके कंटेंट से। ठीक है, नोटिफिकेशन आ रहा है बीच में, चलिए इसे हटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है?
रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री, आपको किसी न किसी एलिजिबल कंट्री में रहना पड़ेगा जहां पर फेसबुक मोनेटाइज होता हो। जैसे इंडिया एलिजिबल कंट्री है, इंडिया में फेसबुक मोनेटाइज होता है, बाकी पाकिस्तान में नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर इसे पढ़ते हैं। टू मोनेटाइज यू मस्ट रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री वेयर द प्रोडक्ट ऑफ आर फीचर्स इज अवेलेबल। यू मे आर लूज योर एबिलिटी टू मोनेटाइज इफ़ यू, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, इफ़ यू मूव टू एन एलिजिबल लोकेशन आर इफ़ फेसबुक चेंज प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी। देखिए फेसबुक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा है कि आपको अगर अपने कंटेंट को, अपने पेज को, अपने प्रोफाइल को मोनेटाइज करना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको एलिजिबल कंट्री में रहना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और कह रहा है जो कि बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, आपको एलिजिबल कंट्री में रहना है तो आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज है, ठीक है, मेरा पेज मोनेटाइज है, मैं इंडिया में हूँ और इंडिया एलिजिबल कंट्री माना जाता है। अगर मैं अपने फेसबुक आईडी को पाकिस्तान में शिफ्ट कर देता हूँ या फिर मैं खुद पाकिस्तान में चला जाता हूँ या किसी ऐसे कंट्री में चला जाता हूँ जहाँ पर फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता है, यानी कि इन एलिजिबल कंट्री में अगर मैं चला जाता हूँ, तो मेरा पेज अगर मोनेटाइज है तो भी वो डीमोनेटाइज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका पेज हमेशा, आपको अगर अर्निंग करनी है तो आपका पेज या प्रोफाइल एलिजिबल कंट्री में होना चाहिए। अभी यहाँ पर मोनेटाइज है, और अगर सऊदी अरेबिया में चले जाएं, अगर सऊदी अरेबिया में फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता होगा तो वहाँ पे मेरा पेज ऑटोमेटिक डीमोनेटाइज कर देगा फेसबुक। कहने का मतलब है कि आपका लोकेशन जो है, जहाँ से आप काम कर रहे हैं, वो एलिजिबल कंट्री होना चाहिए। भले ही आपका पेज मोनेटाइज है, फिर भी डीमोनेटाइज हो जाएगा अगर आप इन एलिजिबल कंट्री में चले जाएंगे। मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल देके इंडिया और पाकिस्तान का। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या फेसबुक बताता है, फॉलो अवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना ज़रूरी है। क्या है, अभी इसका सॉल्यूशन मैं आपको, अभी तो मैं पढ़ के पॉलिसीज बता रहा हूँ कि फेसबुक की पॉलिसी क्या है, करना क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा डिटेल से सब्र कीजिएगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि जिनको जल्दी समाधान चाहिए, जिनको जल्दी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो लोग इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनको समझना है फेसबुक की पॉलिसी को, वो लोग इस वीडियो पर रुके रहेंगे। बाकी बैकग्राउंड में हॉर्न इतना तेज़ बज रहा है कि परेशानी हो रही है मुझे, खैर आप लोग मैनेज कर लेंगे। बाकी देखिए यहाँ पर लिखा है, दीज रूल्स अप्लाई टू ऑल पोस्ट्स एंड इंटरेक्शंस ऑन फेसबुक इंक्लूडिंग रूल्स अगेंस्ट हेट स्पीच, कॉल्स आर फॉर वायलेंस, सेक्सुअल कंटेंट एंड इनऑथेंटिक बिहेवियर। तो शॉर्ट में इसे समझते हैं, बाकी पूरा अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फेसबुक कह रहा है कि अगर आपको फेसबुक पर काम करना है तो फेसबुक की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसे फॉलो करना पड़ेगा। कम्युनिटी गाइडलाइन मीन्स कि आपको फेसबुक पर कोई हिंसा वाली वीडियो नहीं दिखानी है, कोई एडल्ट कंटेंट नहीं दिखाना है, गाली गलौज नहीं करनी है, और कोई फेक कॉल वगैरह इस प्रकार का, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो जिससे कि किसी का नुकसान हो और फेसबुक का कम्युनिटी का वायलेशन हो, उल्लंघन हो। जिसमें जो चीज़ें आती है उन्हें आपको बता दिया है। सेक्सुअल कंटेंट नहीं डालना है, हेट स्पीच नहीं करना। और ये किस पर अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ वीडियो पर ही ये नियम लगता है। वीडियो आप अपलोड करेंगे उस पर भी ये पॉलिसी इफेक्टिव है। अगर आप कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं उस पर भी ये पॉलिसी इफेक्टिव है। और अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ मैसेज लिखते हैं, किसी को कमेंट करते हैं, तो भी ये पॉलिसी लागू होता है। अगर आप किसी को कमेंट में गाली दे देंगे ना, तो भी आपके पेज पर दिक्कत आ जाएगी। अगर कोई आप ऐसा फोटो अपलोड कर देंगे जिसमें कुछ ऐसा दिखाया रहेगा, कोई हिंसा या कोई घाव वाव का, कोई एक्सीडेंट वगैरह का वीडियो अगर आप डाल देंगे ना, तो भी आ जाएगा, वीडियो पे भी आएगा, फोटो पर भी आएगा। तो तीनों कंटेंट, बेसिकली 3 कंटेंट होते हैं, एक होता है टेक्स्ट फॉर्मेट, दूसरा होता है इमेज, तीसरा होता है वीडियो। तो तीनों ही फॉर्मेट में अगर आप कोई भी वायलेशन करेंगे तो आपके पेज पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा या आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है फेसबुक, फॉलो अवर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ये तो हो गया कम्युनिटी का। अब कंटेंट का, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में क्या है, यू मोनेटाइज कंटेंट मस्ट पास एन एडिशनल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स अबव एंड बियॉन्ड आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। दीज एडिशनल रूल्स आर कॉल्ड कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल दीज इंक्लूड्स, थोड़ा बता रहा है शॉर्ट में, दीज इंक्लूड्स डीपर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंटेंट इटसेल्फ एंड द फॉर्मेट इन विच इट इज़ प्रेजेंटेड। Creators and publishers must ensure that their profile includes their profile pictures and profile descriptions as well their content. Follow our content monetization policy. अब यहाँ पर फेसबुक कह रहा है कि आपका जो कंटेंट है या आपका जो फोटो, वीडियो या टेक्स्ट फॉर्मेट जो भी आपका कंटेंट है, वो तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना ही चाहिए। साथ में अगर आपने कोई डीपी लगा रखा है, आपने प्रोफाइल फ़ोटो लगा रखा है, वो भी फेसबुक के गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपने कोई कवर फोटो लगा रखा है पीछे, वो भी आपका फेसबुक के गाइडलाइंस के हिसाब से ही होना चाहिए। तो अगर आपका कोई डीपी या कोई प्रोफाइल फोटो अगर आप लगाते हैं, उसमें कोई वायलेशन है, तो भी आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई एक फेसबुक पेज बनाया, वहाँ पर आपने लगा लिया अमिताभ बच्चन का फोटो, डीपी लगा लिया, प्रोफाइल फोटो, और आप भेजेंगे मोनेटाइजेशन में, तो हो सकता है कि आपका पेज फेसबुक मोनेटाइज ना करे। समझ रहे हैं आप। कवर फोटो आपने लगा दिया अक्षय कुमार का या किसी बड़े कंपनी का लगा दिया आपने कवर फोटो, या कोई आपने लोगो लगा दिया अपने प्रोफाइल फोटो पर किसी बड़ी कंपनी का, तो भी आप भेजेंगे मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। समझ लिया आपने।
बाकी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता है, कोई भी वायलेशन नहीं करना है आपको अपने कंटेंट में, और कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। शेयर ऑथेंटिक कंटेंट। अब शेयर ऑथेंटिक का मतलब होता है कि सही होना चाहिए, सही जानकारी होना चाहिए। जैसे अभी मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, मैंने थंबनेल पे कुछ और लगाया और जानकारी मैं कुछ और दे रहा हूँ, या फिर मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो कि ऑथेंटिक नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ किसी कंपनी के बारे में और वो कंपनी कुछ और ही है और मैं कुछ और बता रहा हूँ, किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए, क्रिएटर्स, पब्लिशर्स एंड थर्ड पार्टीज प्रोवाइडर्स पोस्टिंग कंटेंट फ्लैग्ड एज misinformation and false news may be ineligible or may lose their eligibility to monetize your content. You can read more about this. तो फेसबुक क्या कह रहा है कि अगर आपको अपने पेज को मोनेटाइज करना है तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना है। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और मैं कहूँ कि नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गया। कहने का मतलब है कि अपने वीडियो में जो भी आप बता रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है फेसबुक। नेक्स्ट पॉलिसी क्या है? शेयर ओरिजिनल कंटेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉपी पेस्ट लोग बहुत धड़ल्ले से अभी कर रहे हैं फेसबुक पे। ये सबसे ज़रूरी होता है। हालांकि ज़रूरी तो सभी है, कोई भी पॉलिसी अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? कंटेंट क्रिएटर्स, पब्लिशर्स एंड थर्ड पार्टीज प्रोवाइडर्स कैन ओनली मोनेटाइज कंटेंट दैट they created or were involved in the creation of or directly feature the creator, publishers or third party providers. Content that is unoriginal or reproduced without making meaningful enhancement, ठीक है, cannot be monetized. फेसबुक यही कह रहा है भाई कि आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं होगा। और कॉपी पेस्ट में भी कुछ लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे का वीडियो उठाया, उसमें थोड़ा काट छाट किया, स्पीड वगैरह चेंज किया, अपलोड कर दिया, ऐसा करेंगे तो भी पेज मोनेटाइज नहीं होगा। आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, भले ही आप उसमें थोड़े बहुत किसी का यूज कर लें, वीडियो क्लिप या ऐसा कुछ यूज कर लें, लेकिन उस पर आपका भी काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ से क्लिप उठाया, काट के अपने बीच में वीडियो डाल दिया तो उस पर भी आ जाएगा। उसके साथ आपको अपना कुछ वैल्यू ऐड करना है, अपने वैल्यू को ऐड करेंगे तो फिर आपका कंटेंट मोनेटाइज हो सकता है। अगर आप इनमें से कोई गलती किए हैं तो उसे सुधार लीजिए। अभी आगे क्या कह रहा है फेसबुक? मोनेटाइज ऑथेंटिक एंगेजमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप लोग नहीं समझते हैं। ऑथेंटिक एंगेजमेंट का मतलब कि जो कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं अपने पेज पर या अपने प्रोफाइल पर, उस पर जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो एंगेजमेंट आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, ये डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने नया पेज बनाया, कंटेंट अपलोड किया, ओरिजिनल कंटेंट अपलोड किया या फिर कॉपी पेस्ट अपने वीडियो को उठा के किसी ग्रुप में शेयर कर दिया, ग्रुप रेंट पर ले लिया, भैया पैसे खर्च करके ग्रुप में शेयर करके अपने पेज को ग्रो कर लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी पेज मोनेटाइज नहीं होगा। मतलब कि जो एंगेजमेंट आ रहा है वो ओरिजिनल यानी कि जेन्युइन होना चाहिए। आपने अपलोड किया, जिसको इच्छा है वो देख रहा है, आपने कम से कम शेयर किया हो। शेयर बिल्कुल ना करें, कोशिश करें कि बिल्कुल भी शेयर ना करें, पेज को मोनेटाइज करवाना है तो, ठीक है। ग्रुप वगैरह का इस्तेमाल ना करें। पेज मोनेटाइज होने के बाद आप शेयर करिए, व्यूज़ बढ़ाइए, पैसे कमाइए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मोनेटाइजेशन से पहले आपको ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। ये लोग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यही फेसबुक कह रहा है, एंगेजमेंट आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पैनल से आपने व्यूज़ ले लिया, किसी को पैसे दे के आपने व्यूज़ ले लिया और ऐड लगा के आपने व्यूज़ ले लिया, तो नहीं, वो नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? फॉलो और पेमेंट टर्म्स। फेसबुक के पेमेंट टर्म्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्या है? मोनेटाइजिंग क्रिएटर्स, पब्लिशर्स एंड थर्ड पार्टीज प्रोवाइडर्स मस्ट कंप्लाई विथ फेसबुक रूल्स फॉर मेकिंग एंड रिव्यूइंग पेमेंट्स। तो पेमेंट का जो गाइडलाइन उसे फॉलो करना पड़ता है, जो कंट्री की गाइडलाइंस होगी, जैसे जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह हमें वो भी फॉलो करना पड़ता है। वही कह रहा है फेसबुक अगर मोनेटाइज करना है तो हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, जो यूएस टैक्स फॉर्म भरा जाता है ना, उसके बारे में इसमें कहा गया है। बाकी नीचे डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है फेसबुक? फॉलो और पेजेस, ग्रुप्स एंड इवेंट्स टर्म्स। तो वही पेज का ग्रुप या आप अगर आपका कोई ऑनलाइन इवेंट आपने ले रखा है तो उसे भी आपको फॉलो करना है, उसके नियम को भी फॉलो करना है। कुछ खास नहीं है इसमें, इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। सेम उन्हीं चीज़ों को फेसबुक बार बार बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, बारीकियाँ हैं, उसे समझना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो मेन आपको समझना है वो है ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, शेयरिंग वगैरह कम से कम करना है। एंगेजमेंट जो है आपका जेन्युइन होना चाहिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी पॉलिसीज वैसे ही हम लोग वायलेट नहीं करते हैं। डेवलप एंड स्टेबलाइज प्रेजेंस, ये भी ज़रूरी है। किसी भी पेज को मोनेटाइज करने के लिए कम से कम 30 दिन पुराना होना चाहिए पेज। ये फेसबुक की पॉलिसी है। पेज को अगर मोनेटाइज करना है तो आपका पेज कम से कम 30 डेज़ पुराना होना ही चाहिए। 30 दिन से पहले आप अप्लाई करेंगे तो मोनेटाइज नहीं होगा। वैसे अप्लाई का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी और ऐसा नहीं कि आपने 2 साल पहले पेज बनाया है और उस पर कंटेंट आपने डाला है, अब जाके 6 महीने डाला, फिर 6 महीने से उस पर काम नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पेज को मोनेटाइज कर लें, तो भी नहीं होगा मोनेटाइज,
ठीक है, भले आप सारे क्राइटेरिया पूरे कर लें, आपको उस पर एक स्टेबलाइज्ड प्रेजेंस, मतलब आपको बीच बीच में उस पर काम करते रहना, डेली नहीं तो वीकली नहीं तो कम से कम 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में एक वीडियो या कुछ भी पोस्ट करते रहिए। एंगेजमेंट स्टेबलाइज करिए, फेसबुक पेज को अपने स्टेबलाइज रखिए, मतलब प्रेजेंस को फेसबुक पर दिखाई कि हाँ फेसबुक पर लगातार काम कर रहे हैं, तभी आपका पेज मोनेटाइज होगा। ये भी बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। फॉलो अवर रूल्स फॉर पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द फॉलोइंग पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़ आर इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। ये चीज़ें मोनेटाइज नहीं होंगी। क्या? पहला यहाँ पर लिखा है करंट इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफिसर। अगर कोई हाल ही में किसी को कोई नवनिर्वाचित सदस्य है या कोई अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, उसका पेज है तो मोनेटाइज नहीं होगा। जो हाल ही में नवनिर्वाचित हुआ, मतलब जिसने हाल ही में इलेक्शन लड़ा होगा ना, उसका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है, करंट पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, इस समय का जो करंट कैंडिडेट पॉलिसी, जो वर्तमान का पॉलिटिशियन होगा ना, देखिए यहाँ पर लिखा है करंट पॉलिटिकल कैंडिडेट, तो वर्तमान का जो कैंडिडेट होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उनका भी पेज मोनेटाइज नहीं होगा। जैसे किसी को टिकट मिल गया है, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं कि हमको इस बार वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा, मतलब प्रचार करते हैं लोग भाई, जिसको टिकट मिल जाता है पॉलिटिशियन को, वो लोग अपना प्रचार शुरू कर देते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, हमें विजयी बनाइएगा, हमें ये वो तमाम। तो ऐसे लोग का भी पेज मोनेटाइज नहीं होगा, भले ही आपने सारे एलिजिबल क्राइटेरिया पूरा कर लिया हो तो भी पेज मोनेटाइज नहीं होगा। इसके बाद फेसबुक कहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी पेज मोनेटाइज नहीं होगा। मतलब किसी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, कोई भी पार्टी हो, वो पेज मोनेटाइज नहीं होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी का पेज है तो पेज मोनेटाइज नहीं होगा। नेक्स्ट फेसबुक कहता है गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका पेज भी मोनेटाइज नहीं होता है। कोई भी, चाहे CID हो, क्राइम ब्रांच हो, किसी भी डिपार्टमेंट का जो पेज होगा, ऑफिशियल पेज होगा ना, वो मोनेटाइज नहीं होगा। ये फेसबुक की पॉलिसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फेसबुक क्या बोलता है इसके बाद। ओनली कनेक्ट टू एंटिटीज दैट फॉलोज आवर पॉलिसीज़। और अगर आपका पेज मोनेटाइज हो भी गया है या आप अपने पेज को मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो ऐसे एंटिटी से कनेक्ट करें जो कि एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। जैसे अगर आपका पेज मोनेटाइज हो गया है, फिर भी अगर आप किसी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट एजेंसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो भी आपका पेज डीमोनेटाइज कर देगा फेसबुक। कहने का मतलब सिंपल से यही है। बाकी आप लोग नीचे देख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका डिटेल लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इस आर्टिकल को पूरा पढ़ के समझ सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, मेन जो आपका प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन अब क्या निकलता है वो आप समझिए। अभी तक जो भी पॉलिसीज़ मैंने आपको बताई है, इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है कम से कम 30 दिन से ज़्यादा। 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 30 दिन से ज़्यादा समय तक इन पॉलिसीज़ को फॉलो करें। जिसमें मेन चीज़ें क्या हैं, अगर आपने किसी दूसरे का कंटेंट अपलोड किया था तो उसे हटा दीजिए और ओरिजिनल कंटेंट डालना शुरू कर दीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा वीडियो या फोटो अपलोड किया है या आपने किसी को कमेंट किया है, गाली गलौज आपने दिया है, तो ऐसे कमेंट को, ऐसे पोस्ट को, ऐसे वीडियो को तुरंत डिलीट कर दीजिए और कम से कम 30 दिन तक अपने पेज पर लगातार ओरिजिनल कंटेंट के साथ काम कीजिए। उसके बाद जब आपको यहाँ पर फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा ना, अप्लाई कीजिएगा, पेज मोनेटाइज हो जाएगा। बाकी जो पॉलिसीज़ हैं इनका ध्यान आप लोग नहीं देते हैं, इसलिए आपके पेज पर इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं। और आप लोग कहते हैं कि हमने तो ओरिजिनल कंटेंट डाला है, फिर भी ये क्यों आ गया है, पेज मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ है। तो रीज़न यही होता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। फेसबुक पॉलिसीज़ को जो अच्छे से समझ लेगा, उसके पेज पर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आप फेसबुक की पॉलिसीज़ को सही तरीके से समझ लेंगे तो आपके पेज या प्रोफाइल पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी इस वीडियो में जो भी मुझे सही लगा था, जो भी मुझे सही जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दिया है। फॉलो करना नहीं करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।